जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। आज हम सभी आपके साथ इंडियन आर्मी टेक्निकल के 2017 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। इससे पहले हम सभी ने पार्ट 1 बहुत ही डीपली तरीके से बताया था, जिसमें हम सभी ने 5 क्वेश्चन किए थे जीके के, 5 रीजनिंग के और 15 फिजिक्स के, जैसा कि आपके सिलेबस में दिया गया है टेक्निकल के। तो यदि आपसे 2017 का पार्ट 1 मिस हो गया हो तो उसके वीडियो का लिंक आपको हमारे आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है, वहां से जाकर आप 2017 के पार्ट 1 का क्लास अटेंड कर सकते हो। और यदि बात की जाए तो ये हमारा 2017 चल रहा है। इससे पहले हम सभी ने 2018 और 2019 के भी क्वेश्चन पेपर को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत ही डीपली तरीके से बताया हुआ है। तो यदि आपसे वो सारे पेपर्स में मिस हो गए हो, यदि आप उन सारे क्लासेस भी अटेंड नहीं कर पाए हो, तो उन क्लासेस के लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा चुके हैं। वहां से जाकर आप उन सारे 2018-2019 के क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हो। और देखिए, आज का स्टार्ट करेंगे। आज हम सभी जो है 15 मैथ की और 10 करंट केमिस्ट्री के, जैसा कि आपके सिलेबस में दिया गया है। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको और भी ऐसे ही अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए आज का क्लास शुरू कर लेंगे। आज के क्लास में देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है, देख लेंगे। पहले 35 है तो 35 35 लिख लेंगे, गुना है का चिन्ह है। अब देखिए ये बोर्ड मास जैसा है, गुना है, ब्रैकेट है, जोड़ है, घटाव है। तो बोर्ड मास से पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, इसलिए ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, 85 प्लस 25, ठीक है। कितना हो जाएगा, 85 और 25 आपका हो जाता है, देख लो 110। चलिए 110 हो गया। फिर है माइनस में 160 और फिर बट्टा का चिन्ह है और है 8, गुना 8 में से 4 गया तो कितना बचा, 4, और फिर हो गया प्लस 4। अब देखिए इधर काम कर रहे हैं। अब ये बोर्ड मास में ही है तो वापस गुना होगा, तो 35 और 110 में गुना करेंगे तो गुना करने पर कितना आएगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए पहले गुना करके 110 गुना 35, 5 से 0 में करेंगे 0, 5 से 1 में 5, 5 से 1 में 5, 3 से 0 में 0, 3 से 1 में 3, 3 से 1 में 3, कितना आ गया 0, 5, 8, 3, 38 50 आ रहा है। मतलब कि 35 गुना 110 की जगह तो कितना आएगा 38 50, और माइनस में दिया हुआ है देख लो 160, और फिर ये बट्टा का चिन्ह और 8 चौका कितना हो गया 32, और फिर प्लस में हो गया 4। चलो यही हुआ ना। अब फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आते हैं। याद रखिएगा वहां से यहाँ पे आ रहा हूं, मिस मत कीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। क्या है 38 50 माइनस 160, तो घटा लेते हैं। तो 38 50 में से 160 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 में से 0 गया 0, 15 यहाँ से काट लेंगे, 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया तो 6, और फिर 3 है तो 3, कितना है 36 90। कितना हो रहा है, तो हो रहा है देख लो आपका 36 90 बट्टा में 8 चौका 32 और 4, कितना हो गया 32 और 4 तो हो गया 36। कहने का मतलब है कि 36 से हमें 36 90 में भाग देना है। तो चलिए करके देख लेंगे। 36 से 3690 में भाग देंगे तो 36 से कम 36, ये तो चला जाएगा, कट गया। अगला है 9, 9 उतारेंगे तो देखिए 9 तो जाएगा नहीं, तो अगला डिजिट भी उतारना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक का हो रहा है। तो अगला डिजिट है 0, 0 उतारने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पे 0 लगा देंगे, क्योंकि यदि 2 अंक साथ में उतारने हो तो एक 0 लगाना पड़ता है। एक 0 लगाते ही अगला डिजिट उतार सकते हो, तो अगला डिजिट है 0 तो उतार लेंगे। तो 36 से 2 बार में चलेंगे, 36 गुना हो गया 72, बच जाएगा आपका देख लो 18। अब क्या है, तो अब देखो आपका हो गया कि 18 पूरा तरीके से तो कटेगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे, एक दशमलव लगाएंगे, और एक दशमलव लगाते ही हम यहाँ पे एक 0 जो है लगा सकते हैं। अब क्या हो गया, तो 36 25 आपका 180 होता है। 36 25 कितना होता है 180 होता है। तो ये देखो पूरा तरीका से कट गया। कितना बार में कटा, 102.5 बार में लिख लेंगे। 102.5 हमारा आंसर हो गया, 102.5 ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 27 27 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 27 नंबर सवाल दिया गया है, 50 का 70% प्लस 70 का 50% निकालकर आंसर दे देंगे, कितना आता है। तो देखिए क्या है, 50 का मतलब मैथ में होता है गुना, 70 और प्रतिशत का मतलब प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे हो गया बटा 100। ये 2 0 से ये 1 और ये 1 कट गया। अब है प्लस, फिर है 70 का मतलब होता है गुना, 50 प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लगाना होगा। ये 1 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0 कट गया। कितना आ रहा है, तो आ रहा है देखो आपका 5 गुना 7 और फिर प्लस में 7 गुना 5, यही आ रहा है ना। कितना हो गया, 5 7 35 और फिर प्लस में 7 5 35, कितना हो गया, तो टोटल हो गया देख लो आपका 35 और 35 70। चलिए हम सभी 70 का बी नंबर में है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 28 28 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 28 नंबर सवाल दिया गया है, 7.80 गुना में 8.7 बराबर कितना होगा, ये बताना है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं।
दिया हुआ है ना 7.80 और गुना में 8.7। तो देखिए इसको पहले ना सिंपल तरीके से गुना करेंगे। पहले मेथड जान लो कि सिंपल तरीके से गुना करेंगे दशमलव के गुना को। दशमलव को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखकर पहले हम लोग सिंपल गुना करेंगे। तो चलिए सिंपल गुना कर लेते हैं, क्या होगा। तो 780 है, फिर आपका 87 है। चलिए करते हैं, 7 से 0 में गुना किया तो 0, 7 से 8 में गुना किया तो 8 7 56 का 6 हासिल 5, 7 7 49 और 5 कितना हो गया। तो 49 और 5 हो जाएगा 54, ये हो गया। 8 से 0 में गुना किया तो 0, 8 28 64 का 4 हासिल 6, 8 7 56 और 6 कितना हो गया। तो 56 और 6 हो जाता है 62, कितना हो गया 0 6 8 6 6, यही बना 66.860, ये आ रहा है। कितना आ रहा है आपका देख लो 66.860। चलिए लिख लेंगे 66.860, ये आ रहा है। अब देखिए क्या होता है, ये एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है। तो क्या होगा कि ये एक अंक इसका और ये 2 अंक, तो दोनों मिलकर जुटेगा 3 अंक। इसका मतलब क्या, तो 3 अंक के बाद हम सब दशमलव लगाएंगे। एक बार क्या करते हैं कि गुना को रीचेक कर लेते हैं, हो सकता है कि गलती हो गया हो, कहीं पे कुछ गलत हो गया हो। 7 से 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा, 7 से 8 में गुना करेंगे तो 8 7 56 का 6 हासिल 5 बचेगा, 7 7 49 और 5 कितना होगा। तो 9 50 हो गया तो 54 ही होगा, 49 और 5 हो गया 54। अब यहाँ पे ये यहाँ पे काट देते हैं, फिर अगला चलेंगे। 8 से 0 में गुना किया तो 0, 8 64 का 4 हासिल कितना बचा। तो हासिल आपका देखो बच जाएगा 6, हासिल कितना बचेगा 6 बच गया। तो 8 7 56 और 6, तो 6 6 12 62 ही होगा। 0 6 में 0 से करें 0 ही होगा, 4 4 8 हो गया, 5 और 2 देखो यहाँ पे 7 होगा, ठीक है। 5 और 2 कितना होगा, तो 5 और 2 7 होगा। तो 67.860 ये इतना होगा, 67.860। चलिए हो गया सी नंबर ऑप्शन। इसीलिए मैं बोलता हूं कि बार जो भी चीज आप बनाए उसे रीचेक जरूर किया करें, क्योंकि हो सकता है कहीं पे गलत हो गया हो, कुछ भी हो गया। मैं भी बना रहा हूं, मुझसे भी हो सकता है गलत हो गया हो, क्योंकि मैं भी अभी लाइव आपके सामने बोर्ड पर ही बना रहा हूं। इसीलिए कोशिश किया करें कि खुद से मल्टीप्लिकेशन करें, खुद से एक बार चेक जरूर कर लें। जब मैं बता देता हूं तो ये नहीं कि जो लिखा है उसी को उतारने का, बिल्कुल भी नहीं, एक बार रीचेक जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 29 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 29 नंबर सवाल दिया गया 86 40 भागा 36 प्लस 92 कितना होगा, ये बताना है। तो चलिए कर लेंगे। क्या दिया हुआ 86 40 भागा 36, तो 36 से क्या करेंगे ना 86 40 से पहले भाग देंगे। देखो पहले भाग ही क्यों करेंगे, जोड़ क्यों नहीं। तो ये देखो बोर्ड मास से पहले जोड़ का काम होता है, तब जाके पहले भाग का काम होता है बोर्ड मास में, तब जाके हम लोग जोड़ पे आते हैं। तो इसलिए पहले भाग का काम कर लेंगे। तो 36 से 86 40 में भाग देंगे, कितना आएगा। तो 36 से 2 बार में चलेंगे, 36 दूना कितना हो गया 72 हो गया। कितना आएगा 16 में से 2 गया तो 6 में से 2 गया तो 4 और 8 में से 7 गया तो 1, फिर आ गया 4। कितना चलेंगे, तो देखिए कितना चलेंगे। तो क्या करेंगे कि 36 से आप 86 40 में भाग देंगे तो 2 बार में इतना आता है। अब क्या करें, तो देखिए 36 से कितना बार में चला जाए तो 4 बार में चल के देखते हैं। तो 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, चल दिया 12 और 2 हो गया 14। ये तो पूरा कट जा रहा है 4 बार में। तो 4 बार में कितना आ गया 144, कट गया। 0 है, 0 उतारेंगे, यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो 0 भी कट जाएगा। क्या हो गया 240 बार में, मतलब कि कट रहा है 36 से 86 40, तो हो गया 244 और प्लस में दिया हुआ है 92। चलिए ये हो गया। अब 240 और 92 को जोड़ना है, कितना होगा। तो 240 में जब 2 जोड़ेंगे तो हो गया 2 और 9 4 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3, 332 आता है, दिया गया है देख लो सी नंबर में। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 30 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर सवाल दिया गया 102 गुना वॉट बराबर में है 28 68 माइनस 216। तो चलिए कर लेंगे 102 गुना वॉट बराबर में 28 68 में से 216 घटाएंगे तो कितना होगा। तो चलिए यहाँ पे घटाकर देख लेते हैं। 28 68 में से कितना घटाना है तो 216। 8 में से 6 गया तो 2, 6 में से 1 गया तो 5, 8 में से 2 गया तो कितना आएगा तो 6 और 2 हो गया आपका 26 52। ठीक है, अब क्या हो गया तो वॉट का साइन इधर हो जाएगा और 26 52 इधर देखिए ये गुना में तो उधर जाएगा, हो गया भागा में। तो अब क्या करेंगे, तो हम लोग 102 से 26 52 में भाग देंगे। तो चलिए करके देखते हैं 102 से कितना 26 52 कितना बार में, तो 2 बार में पहले चलेंगे। 2 बार में चलेंगे तो कितना आ गया 204 1 6 61 हो रहा है और यहाँ पे अगला जो 2 तो 612 हो गया। अब देखिए यदि हमारा यहाँ तक सही है ना तो ये यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। तो देखेंगे कि इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा परफेक्ट बैठ रहा है, हमारा जो आ रहा है आंसर उस पे। तो देखिए इन चारों में जो परफेक्ट बैठ रहा है वो है आपका 26।
तो देखो इंडियन आर्मी आपको ज्यादा टाइम नहीं दे रही है, सीधी सी बात है, आपको ऑप्शंस के द्वारा ही चलना होगा। यदि आपको भरोसा है खुद पर कि आपका इधर तक सही है ना, तो फिक्स समझो कि इसका आंसर यही होगा। ठीक है, तो ऐसा करना है ताकि जितना समय कम हो सके उतना लगे। लेकिन चलिए आपको मैं कट करके दिखाता हूं, लेकिन मैं दाव से बोलूंगा कि इसका आंसर जो है यही होगा। तो चलिए देख लेते हैं, 102 गुना 6 करेंगे। ठीक है, 26 में मैं बोल रहा हूं ना, 6 दिया हुआ है, 6 करेंगे। देख लो यहाँ पे 6 से करेंगे, 6 दूनी 12 का तो हासिल 1, 6 में 0 से गुना किया तो कितना आएगा 0, 1 हासिल किया 1 हो गया, 6 में 1 से गुना किया तो 6, देख लो 612 आना गया। इसीलिए कोशिश किया करें कि पहले हमारा यदि सही चल रहा है और यदि हम लास्ट फॉर्म में आ चुके तो आगे बढ़ने की बजाय ऑप्शन को देखें, और यदि खुद पे भरोसा है कि मेरा उधर सही है तो सीधा उस ऑप्शन को जाकर टिक मारने का। कितना बार में गया, 6 बार में, कितना जा रहा है 612 कट गया, चलो 26 बार में आंसर क्या आ रहा है हमारा, तो हमारा आंसर है देख लो 26। वो कहा है नंबर में। चलिए हम सीधे क्वेश्चन नंबर 31 31 नंबर सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 31 नंबर सवाल दिया गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा, हमें ये बताना है। तो देखिए ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है और मैं आपको बता दे रहा हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू जो होता है वो है आपका देख लो 4ab। तो ये ना फॉर्मूला याद कर लीजिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकता है। तो क्या हो गया 4ab और 4ab, क्योंकि देख सकते हो पूछा है 2017 में, तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है फॉर्मूला बेस पे। तो चलिए ये हो गया। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 32 32 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 32 नंबर सवाल दिया गया है 560 गुना 560 प्लस में 370 गुना 370 बराबर कितना होगा। तो देखिए आपके दिमाग में आ चुका होगा, ये देखते हैं कि क्या करेंगे ना, 560 और 560 को गुना कर देंगे, फिर 370 और 370 को गुना करेंगे, गुना करने पर जितना आएगा उतना को जोड़ के आंसर दे देंगे। तो देखो जब इतना के लिए बढ़ोगे ना तो काफी लॉन्ग चला जाएगा। ठीक है, इतना के लिए जब बढ़ोगे तो काफी ज्यादा लॉन्ग होगा, तो उतना लॉन्ग हमें नहीं चलना है। अगर फॉर्मूला बेस्ड पे बनाएंगे तो काफी इजी होगा, इसलिए मैथ को फॉर्मूला बेस्ड ही बनाने का कोशिश किया करें। जितना भी मैथ आप बनाओ, ठीक है, जितना भी मैथ क्वेश्चन बनाओ सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, इसलिए फॉर्मूला के अनुसार हम सब इसको करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो इसको a मान लेते हैं, ठीक है, और इसको b मान लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, ये a है हमारा और ये b है। तो क्या हो गया a गुना a बराबर क्या हो गया a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर, और यह b गुना b कितना हो गया, तो प्लस में हो गया देख लो आपका b स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका देख लो a प्लस b एंड देन होता है आपका a माइनस b। क्या हो गया a प्लस b और a माइनस b। तो चलिए इधर बनाएंगे a प्लस बी, a कितना है तो a है 560 प्लस में कितना है तो प्लस में हो गया देख लो 370, फिर हो गया गुना और क्या है तो अब a है 560 तो a लिख लेंगे 560 और फिर माइनस में आपका b कितना है तो b है देख लो 370 लिख लेंगे। कितना आ रहा है 560 में 370 जोड़ के देखेंगे तो 0 का 0 हो गया, 6 7 13 का 3 हाथ से 1 5 3 8 और 1 9 930 हो गया। गुना में क्या हो गया तो 560 माइनस में चल रहा है आपका 370, तो क्या हो गया ये 0, 16 में से 7 गया तो कितना बचेगा तो 9, 4 में से 3 गया तो बच रहा है 1। देखिए सही है ना, एक बार चेक करें सही है या नहीं, देख सकते हो। तो दिया हुआ है 560 गुना 370 और फिर उसके बाद दिया गया है 560 माइनस 370, तो कितना हो गया तो दिया हुआ है 930 गुना में 190। तो चलिए गुना करके देखेंगे कि कितना आता है 930 गुना 190। तो अब देखो, अब ना मैं यहां से ये आप पर छोड़ रहा हूं, ठीक है, ये मैं यहां से आप पर छोड़ रहा हूं, इसके आगे मुझे आप आंसर दोगे कि कितना होगा। मैंने आधा से ज्यादा सॉल्यूशन कर दिया है, केवल आपको गुना करके मुझे आंसर देना है। यही 4 में से एक ऑप्शन जो है इसका आंसर होने वाला है। यदि दिमाग भिड़ाओगे तो बिल्कुल इजी है, ठीक है। गुना इक्वल करने को बोल रहा हूं, यहां से यहां तक गुना करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन नंबर देके। तो चलिए 32 कंप्लीट होता है। अब 33 33 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 33 नंबर सवाल दिया गया 783 गुना 783 गुना 783 प्लस में 217 गुना 217 गुना 217, फिर 783 गुना 783 माइनस 783 गुना 217 प्लस में 217 गुना 217। देखने में तो काफी ज्यादा टफ लग रहा है, ठीक है, देखने में तो काफी ज्यादा टफ लग रहा है, लाजमी है और बहुत ज्यादा टफ देखने में लग ही रहा है, एकदम मैं बता रहा हूँ। देख सकते हो अभी दिमाग में आ रहा होगा कि ये 3 अंक का गुना हो गया, 3 ठो ये गुना करेंगे, फिर उसके बाद है 217 गुना 217 गुना 217, ये 3 ठो गुना है 3 अंक का, इसको करेंगे,
फिर 783 गुना 783 को गुना करेंगे, फिर इन दोनों को गुना करके घटाएंगे, फिर है 217 गुना 217। बहुत ही ज्यादा लंबा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल छोटा है। यदि फॉर्मूला बेस पे चलिएगा ना तो बिल्कुल छोटा, बिल्कुल स्मॉल क्वेश्चन दिया इंडियन आर्मी, बस आपके दिमाग से वो खेल रही है, ठीक है। इंडियन आर्मी केवल आपके दिमाग से, आपके माइंड लेवल से खेलती है। मैथ पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। मैं भी फॉर्मूला पे लेकर आ रहा हूँ, देखना आप सब। मैं जब फॉर्मूला पे लेकर आऊंगा ना तो आप सब देखना लगेगा कि वाह कितना इजी क्वेश्चन दिया था इंडियन आर्मी ने। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। एक बार चलिए चेक किया जाए क्या दिया हुआ है। तो हम लोग इसको ए मान लेते हैं, ठीक है, और इसको बी मान लेते हैं। 200 यहाँ पे 783 बराबर हमने क्या माना, लिख देता हूं मैं। 783 बराबर ए, और फिर आपका 217 बराबर हमने मान लिया है बी, ठीक है। ए और बी माना हुआ है, तो क्या है ए गुना ए कितना हो गया, ए क्यू हो गया, ठीक है। फिर क्या है, जोड़ का चिन्ह है, जोड़, बी है 217, फिर बी है 217, 217 भी बी है, तो बी गुना बी कितना हो गया, बी क्यू हो गया। और फिर बट्टा में चल रहे हैं, 783 गुना 783, ए गुना ए हो गया, ए स्क्वायर। फिर क्या है, माइनस में है, फिर ए गुना बी, ये ए है और ये बी है, तो क्या हो गया, ए बी हो गया। और फिर प्लस में ये बी गुना बी, क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। तो ये देखो एक फॉर्मूला है, ठीक है। और इतना बराबर जो होता है ना वो होता है आपका, देखो ए प्लस बी। देखिए कितना इजी है, देखिए ध्यान से कितना इजी है। इतना बराबर क्या होता है, ए प्लस बी। कहने का मतलब है कि ए कितना है 783 प्लस में बी कितना है 217, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ गया। देखिए कितना इजी था। अगर इसको सोल्व करने चलते तो कितना लंबा जाता, और आता लास्ट में कट कुट के इतना ही। लेकिन अभी इस पर चलेंगे, देखो कितना इजी हो जाएगा। क्या आएगा, ए प्लस बी क्या है, ए कितना है हमारा, तो ए है देख लो 783, और बी कितना है, तो बी है देख लो 217। कितना हो गया, तो 783 जब 217 जोड़ोगे तो कितना आता है, तो आपका आता है देख लो 1000। कहां पे 1000, तो 1000 है बी में। देखिए कितना इजी बन गया। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मैथ को फॉर्मूला बेस्ड पे बनाने की कोशिश करें। जितने भी फॉर्मूले बता रहे हैं उनको कॉपी में नोट कर लिया करें, लिख लिया करें, जिससे आपके लिए बहुत ही इजी होगा, आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर सवाल दिया गया, 84 126 140 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। बताना है कि 84 126 और 140 का महत्तम समापवर्तक HCF क्या होगा। महत्तम समापवर्तक को देखिए HCF बोला जाता है। तो चलिए कर लेंगे। पहले देखो 84 को तोड़ेंगे भाज्य गुणनखंड से हम लोग, ठीक है। क्या 84, तो 84 का लिख लेंगे पहले। चलिए इधर 84 को तोड़ते हैं। 2 से कितना बार में जाएगा, तो 2 से देख लो जाएगा आपका 42 बार में। फिर 2 से जाएगा कितना बार में, तो 2 से कितना बार हो जाएगा बताइए, तो 2 से जाएगा 21 बार में। फिर 3 से जाएगा तो 3 सते हो गया 21। तो कितना आ रहा है हमारा, आ रहा है देख लो 2 गुना 3 गुना 7, ये इसका गुणनखंड हो गया। अब आ गया 126, तो 126 को तोड़ेंगे। 126 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। 126 को तोड़ रहे हैं, याद रखिएगा 2 से ही चलेंगे, तो 2 छक 12 और 2 तिहाई कितना हो गया, 6 हो गया। अब 63 है, ये कितना से जाएगा आप मुझे बताओ, तो 3 से जाएगा। 3 से 2 बार में, 1 बार में, फिर 3 से जाएगा कितना बार में, तो 7 बार में, ठीक है। 3 से 21 कितना हो गया, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, इतना हो गया। चलिए आगे देख लेंगे। अब किसको तोड़ना है, तो अब तोड़ना है देख लो 140 को। क्या होगा, 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7, 5 7 35, कितना हो गया, तो 140 को कितना बार हमने तोड़ा, तो हमने तोड़ा 2 गुना 5 गुना 7, इतना आ रहा है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो देखिए HCF कैसे बनाते हैं। HCF बनाते हैं कि तीनों में जो ये 3 है, जितने भी अंक दिए गए हैं, ठीक है, जितने भी नंबर्स जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, उनमें जो जो नंबर्स मिलते हैं उन्हीं को आपस में गुना करके हम HCF बनाते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे 3 नंबर्स दिए गए, 3 संख्याएं, तो तीनों में कौन कौन सी संख्याएं मिल रही है, तो ये देखो 2 का जोड़ा बन रहा है जो तीनों में है, ठीक है। और किसका जोड़ा बन रहा है, और 2 का जोड़ा बन रहा है, नहीं इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन अब इसमें 2 है, नहीं तो 2 का जोड़ा नहीं बनेगा। 3 का ये दोनों में है, 3 क्या इसमें है, 3 नहीं तो 3 का भी नहीं बनेगा। अगला डिजिट है 5, तो 5 केवल इसमें है, 5 किसी और में नहीं। लेकिन देखो 7 यहाँ पे है तीनों में, तो एक 7 का जोड़ा बन गया। और जिसका भी जोड़ा बनता है उसी को आपस में गुना करके आंसर आ जाता है। कितना हो गया, 84 126 और 140। HCF ऑफ 84 126 140 का कितना आ गया, तो 2 हो गया, 2 मिल रहा है सब में, और कौन में 7 मिल रहा है, 2 गुना 7 कितना आ गया, तो टोटल आ रहा है देखो आपका 14।
और 14 कहाँ पे, तो ए नंबर में। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 35 35 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 35 नंबर सवाल दिया गया है 6 का पावर 256 माइनस 4 का पावर 256 का यूनिट अंक क्या होगा। तो यूनिट अंक निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि इनका इकाई निकाल लेंगे। तो लिख लेता हूँ 6 का पावर 256 का इकाई अंक। तो देखो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक इसका पावर का ही इकाई अंक हो जाएगा। तो बराबर कितना हो गया 6। अब दिया हुआ 4 का पावर 256 का इकाई अंक, ठीक है। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसी का इकाई अंक भी पावर का आखिरी अंक, तो मतलब 6, ठीक है। अब क्या है, तो यूनिट अंक निकालना है, तो लिख लूंगा यहाँ पे यूनिट अंक बराबर 6 का पावर 256 का इकाई अंक माइनस में 4 का पावर 256 का इकाई अंक, ठीक है। ये हो गया 6 का पावर 256 का इकाई अंक माइनस 4 का पावर 256 का इकाई अंक। 6 का पावर 256 का इकाई अंक कितना है 6, और 4 का पावर 256 का इकाई अंक कितना है, तो वो भी है 6। कितना आ गया, तो दोनों आ गया 0, मतलब इसका आंसर कितना है यूनिट अंक, तो वो है 0। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 36 36 नंबर सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 36 36 नंबर सवाल दिया गया 0.0021 भागा 17 बराबर कितना होगा। तो चलिए ये क्या है, ये सिंपल भाग है, ठीक है। अभी दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे, पहले हम लोग सिंपल भाग करेंगे। तो 17 से पहले देखो 221 में हम लोग भाग देंगे, ठीक है। तो 17 से 221 में भाग देंगे तो 17 एकम कितना हो गया 17, कितना बच रहा है, तो 5 और 1, तो 17 तिया हो गया, देख लो आपका 51, ये कट गया, ठीक है। कितना जा रहा है 13, तो क्या हो गया, तो 13 आ रहा है, ठीक है 13। अब कितना अंक के बाद दशमलव है, तो देखिए 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक तो हमारा है, तो 2 0 और लगा देंगे तो ये बन गया 4 अंक, और ये हो गया दशमलव। तो कितना आंसर हो गया हमारा, तो 0.0013, जो कि बी नंबर में दिया गया है। चलिए हम से क्वेश्चन नंबर 37 37 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर 37 37 नंबर सवाल दिया गया है 38 प्लस 16 गुना 0.8 बराबर कितना होगा। तो चलिए कर लेंगे 38 प्लस 16 गुना 0.8 है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे चला जाएगा 10, ठीक है। इसी पे पढ़ेंगे हम सब क्या हो रहा है, तो 38। अब क्या कर सकते हैं, तो अब देखो हम सब क्या करेंगे कि 16 से 8 में गुना करेंगे, तो 16 8 कितना होता है, तो 16 8 आप मुझे बताओ कितना होगा। तो 16 8 करके दिखा देता हूँ। अड़छक कितना होता है, अड़छक 48 का 8 हासिल 4, 8 और 4 हो गया 12, कितना हो गया 128, ठीक है। नीचे 10 चल रहा है, ठीक है ना, तो 10 है हमारा। तो क्या करेंगे, 10 है तो नीचे यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दे रहा हूँ। चलिए 10 है, 1 अंक के बाद दशमलव हो गया 12.8। अब 38 से 12.8 में जब कुछ कीजिए, जब जोड़िएगा तो क्या होगा, तो 38 और 12.8। चलिए जोड़कर दिखा देता हूँ, 38 और कितना 12, यहाँ दशमलव देंगे और है 8, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव हो गया और हो गया 0। यहाँ पे 8 में 0 जोड़ोगे तो 8, 8 में 2 जोड़ोगे तो 0, 3 में जोड़ोगे तो 4 और 5, कितना आ रहा है 50.8। हमारा आंसर हो गया 50.8, दिया गया काम बी नंबर में। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 38 38 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 38 नंबर सवाल दिया गया 1/0.04 बराबर कितना होगा, ये बताना है। तो चलिए कर लेते हैं, 1/ क्या है 0.04, दशमलव हटाएंगे तो जब नीचे से ऊपर से दशमलव हटाते हैं तो नीचे बैठता है 100, नीचे बैठता है 0 अब नीचे से हटाएंगे तो ऊपर बैठेगा, तो कितना 0 बैठेगा, तो 2 बैठेगा, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव था, तो 2 0 बैठ गया। कितना आ रहा है, देखो आपका आ रहा है 100, और फिर बट्टा में क्या है 4, 4 से कितना बार में कट गया 25, कितना आ गया हमारा, तो हमारा आंसर आ गया 25, और वो दिया गया देख लो ए नंबर में। चलिए हम से क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर सवाल दिया गया sin 3a इक्वल टू वॉट, a 5 sin a माइनस 4 sin qa, b 3 sin a माइनस 4 sin qa, c 3 sin a प्लस 4 sin qa, या फिर d 2 10 a। तो देखिए इसका सही उत्तर है बी,
साइन 3a इक्वल टू होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन q। ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको क्लास 11th और 12th में पढ़ना था। चलिए हम से क्वेश्चन नंबर 40 और मैथ सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं। नंबर 40 40 नंबर सवाल दिया गया है, वृत्त की परिधि कितनी होती है। पूछा जा रहा है कि वृत्त की परिधि कितनी होती है। वृत्त की परिधि बराबर क्या फॉर्मूला है, a पाई r b पाई r स्क्वायर c 2 पाई r या फिर d इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये भी मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, ये भी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये आपके लिए वर्क है। ये आप मुझे करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। ये आपको मुझे आंसर भेजना है कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में जाना, क्वेश्चन नंबर लिखना है, क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन दे देना, तब मैं बताऊंगा कि आपने सही बताया या नहीं। ये 4 ऑप्शन है, बताना है कि कौन सा सही है। तो चलिए अब हम सभी यहाँ से केमिस्ट्री सेशन स्टार्ट करेंगे। 10 केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं टेक्निकल के एग्जाम में, तो उन्हीं को देख लेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 41 नंबर सवाल दिया गया है, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है। बताना है कि 4 ऑप्शन दिए गए, 4 पदार्थों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि प्राकृतिक रूप से खट्टा है। ए चीनी, बी चूना, सी बेकिंग पाउडर या फिर डी सिरका। तो देखिए जो है वो डी है, ठीक है। सिरका जो है प्राकृतिक रूप से खट्टा है, सिरका प्राकृतिक रूप से ही खट्टा बना हुआ है। तो ऑप्शन क्या है हमारा सही, डी। और डी में दिया गया है, देख लो आपका सिरका। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 42 42 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की। 42 नंबर सवाल में कहा गया कि क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की। ए सिम्पसन, बी वॉटसन, सी लिंगू या फिर डी कोल्बे। तो देखिए सही उत्तर है सिम्पसन। सिम्पसन ने जो है क्लोरोफॉर्म की खोज की थी। किन्होंने बनाया था क्लोरोफॉर्म को, तो वो है सिम्पसन। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 43 43 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 43 नंबर सवाल दिया गया, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। पूछा जा रहा है कि इनमें से किसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ए चींटी के डंक में, बी सिरका में, सी चूने के पानी में या फिर डी साबुन में। तो देखिएगा सही उत्तर है चींटी के डंक में। फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में पाया जाता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 44 44 नंबर सवाल देख लेंगे। 44 44 नंबर सवाल दिया गया, मेथिल अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल का रासायनिक नाम है। पूछा गया है रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम नहीं, रासायनिक सूत्र पूछा गया है। यहाँ पे सूत्र होगा, ठीक है। पूछा गया है कि मेथिल अल्कोहल का, मेरे से कुछ अभी लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। मेथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र पूछा गया क्या होता है। ए CH3 CH3 OH, सी C2H5OH या फिर डी OH। तो देखिए इसका सही उत्तर है CH3OH। और देखिए मेथिल अल्कोहल को मिथाइल अल्कोहल भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है मेथिल अल्कोहल को, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। हमारा सही उत्तर है बी। और बी में दिया गया है CH3OH। मेथिल अल्कोहल का जो सूत्र है वो होता है CH3OH। किसको, तो किसका सूत्र है ये, तो ये देखो ये सूत्र है मेथिल अल्कोहल का, ठीक है। या फिर इसी को मिथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, तो मिथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है, मेथिल अल्कोहल या फिर इसी को मिथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 45 45 नंबर सवाल देख लेंगे। 45 45 नंबर सवाल दिया गया, धान की खेतों में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है। पूछा गया है कि धान की खेतों में से सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है। ए CO2, बी CH4, सी CO या फिर डी SO2। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, CH4 को मीथेन बोलते हैं, CO को कार्बन ऑक्साइड बोलते हैं और डी SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है CH4। धान की खेतों में से सर्वाधिक मात्रा में मीथेन गैस निकलती है, CH4 मीथेन निकलती है। कौन सी गैस निकलती है धान की खेतों में से प्रचुर मात्रा में, तो वो है CH4 और CH4 को बोला जाता है मीथेन। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 46 46 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 46 नंबर सवाल दिया गया, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है। पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। A5, B8, C7 या फिर D12। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका भी मैंने क्वेश्चन आपसे किया हुआ है क्योंकि काफी इजी है। देखो मैं बताना जरूरी नहीं समझ रहा हूँ, मैं आपसे केवल जो इजीएस्ट क्वेश्चन है उन्हीं को पूछ रहा हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि आप कितनी जानते हैं, कितना आपका नॉलेज है, कितना आपका लेवल है, इसलिए मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं। तो चलो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ। क्वेश्चन नंबर 47 47 नंबर सवाल दिया गया है, मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है। पूछा गया कि मिथेनॉल को ऐसे हम सब किस नाम से जानते हैं। ए रनिंग अल्कोहल, बी ग्रेन अल्कोहल, सी वुड अल्कोहल या फिर डी विकृत अल्कोहल। तो देखिए मिथेनॉल को हम सब वुड अल्कोहल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो वुड अल्कोहल के नाम से हम सब मिथेनॉल को जानते हैं। चलिए हम सब क्वेश्चन नंबर 48 48 नंबर सवाल देख लेंगे। 48 48 नंबर सवाल किया गया, लकड़ी क्या है। पूछा जा रहा है कि लकड़ी क्या है। ए धातु है, बी अधातु है, सी ए और बी दोनों धातु अधातु दोनों है या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर है बी।
लकड़ी एक अधातु है। ठीक है, लकड़ी क्या है? तो लकड़ी एक अधातु है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 49 49 नंबर सवाल देख लेंगे। 49 नंबर सवाल दिया गया है, पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक रहता है, बताना है कि बढ़ता रहता है, घटता रहता है, ए और बी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सी हो जाएगा। ए और बी दोनों, बढ़ता घटता दोनों रहता है। वो पानी और नमक की मात्रा पर निर्भर करता है, कितना पानी होगा कितना नमक होगा उस पर निर्भर करता है कि पानी का क्वथनांक बढ़ेगा या घटेगा। तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है, ए और बी दोनों बढ़ता घटता रहता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 50 50 नंबर और आज का आखिरी क्वेश्चन 2017 के क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नंबर 50 50 नंबर सवाल दिया गया, जिप्सम का सूत्र क्या है? हमसे पूछा जा रहा है कि जिप्सम का सूत्र क्या है। ए CaSO4 × 1/2H2O, B CaSO4 × 2H2O, C CaSO4 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिप्सम को ही 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर, आपका जो है 273 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर, जिप्सम को ही गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। और ये जो सूत्र है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। ठीक है, किसका सूत्र है ये? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। अब देखो बात की जाए जिप्सम की, तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। चलिए इसी के साथ हमारा टेक्निकल का 2017 क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब हम सभी आपसे नेक्स्ट अगली बार मुलाकात होगी जिसमें हम सभी टेक्निकल के 2016 के क्वेश्चन पेपर को लेकर आए हुए होंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।